हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल GSMCQ स्ट्रॉन्गर। तो ये एंशियन हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का दूसरा भाग है, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो इसको हमने पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा है। इसका सही आंसर होगा दमदमा। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित मध्य पाषाणिक पुरा स्थल सराय नाहर, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। दमदमा में हुई खुदाई से कुल मिलाकर के 41 समाधान मिले थे, जिसमें से 5 समाधान युग्म समाधान थे व एक समाधान में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। अन्य समाधानों में एकल मानव कंकाल प्राप्त था। सराय नाहर से संयुक्त रूप से 2 पुरुष और 2 स्त्रियां एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ की समाधियां छिछली व अंडाकार थीं, एक आवास क्षेत्र के भीतर स्थित थी। तो सराय नाहर से 2 पुरुष और 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो हमने इसको भी पढ़ा हुआ है। दोस्तों, हमने जो पहला वीडियो देखा है उसमें लगभग सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। मैंने इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन दिए हैं और आपको नए फैक्ट्स पता चलेंगे। तो खाद्यान्नों की कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ हमें कहाँ से मिला था? नवपाषाण काल से। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई थी, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। जौ एवं गेहूं के खाद्यान्नों के रूप में उगाया गया था। चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के नज़दीक कोल्डिहवा स्थान से। दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य चावल की खेती का इलाहाबाद के नज़दीक जो है कोल्डिहवा से मिला था। तथा बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित मेहरगढ़ से गेहूं की कृषि का साक्ष्य मिला था। अब अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी होगा इसका आंसर। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चाकोलिथिक युग कहा जाता है। इस काल में क्यों कहा जाता है? इस काल में पत्थरों के साथ साथ ताम्र धातु का प्रयोग औजार निर्माण में होता था। इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन होगा सही आंसर होगा संगनकल्लू। ये सभी क्वेश्चन पढ़े हुए हैं दोस्तों, बस इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि इसमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। संगनकल्लू जो कि कर्नाटक में है, संगनकल्लू नामक स्थान से राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण कालिक हैं। ये टीले उस काल के चरवाहा समूह के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रख कर दफनाते थे? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर से दक्षिण। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रख कर दफनाते थे। इस प्रकार के साक्ष्य नेवासा, दायमाबाद, कौठे, इमामगांव आदि पुरा स्थलों से मिले हैं। शव के साथ मिट्टी की हंडियाँ तथा ताम्र निर्मित वस्तुएं भी दफनाई गई थीं।
अगला क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज हुम से प्राप्त हुए हैं। बुर्ज हुम कहाँ था? कश्मीर में था। कल के ऑब्जेक्टिव वीडियो में देखा है हमने। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज हुम से प्राप्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ के सवाधान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। इस स्थल की खोज 1935 में डी टेरा व पीटरसन ने की थी। 1935 में जो है बुर्ज हुम का जो गर्तावास है उसको खोजा गया था और खोजने वाले थे डी टेरा और पीटरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? इसका सही आंसर है जौ, जिसको यव भी बोला जाता था। तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। वैश्विक दृष्टि से सर्वप्रथम जौ, जिसको बार्ले भी बोलते हैं, 8000 ईस्वी पूर्व में के निकट मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं उगाया गया। 7000 ईसा पूर्व के आसपास चीन के यांजी नदी घाटी क्षेत्र में सर्वप्रथम उगाया जाने वाला चावल तीसरा खाद्य अनाज है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले जौ उगाया गया, उसके बाद गेहूं आया है, उसके बाद चावल आया है, मक्का आएगा, फिर मक्का मध्य एवं दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में 6000 ईसा पूर्व में उगाया गया। बाजरा 5000 ईसा पूर्व में चीन में। इस तरह से आप देखेंगे कि कौन कौन से अनाज जो हैं किस तरह से उगाए गए हैं। सबसे पहले मानव ने जौ उगाया, उसके बाद गेहूं, फिर उसके बाद चावल, फिर मक्का। इस तरह से यह उन्नति होती गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मेकाली बेंची स्थल से नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के पेट्रोग्लाइफस पाषाण उत्कीर्णन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। मेकाली बेंची आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में स्थित है, जहां से हाल में 80 पेट्रोग्लाइफस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो नवपाषाण काल से मेगोलिथिक काल के हैं। कांदानाथी के पश्चात आंध्र प्रदेश में यह दूसरा सबसे बड़ा मेगाग्लाइफस स्थल है। पेट्रोग्लाइफस चट्टानों पर उत्कीर्ण को कहा जाता है। पेट्रोग्लाइफस किसे कहा जाता है दोस्तों? जो चट्टानों में उत्कीर्ण किए रहते हैं उसको पेट्रोग्लाइफस कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति ने अपने मृद भांड को सर्वप्रथम चित्रित किया? तो वह संस्कृति जिसने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया वह है ताम्र पाषाण। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। लौह युग की संस्कृति ने सर्वप्रथम अपने मृद भांडों को चित्रित किया। हालांकि ताम्र पाषाण संस्कृतियों में भी चित्रित मृद भांड पाए जाते थे। यह मृद भांड कई प्रकार के होते थे, जिनमें अधिक प्रसिद्ध साधारण तस्तरिया, टोंटीदार कलश, दांडीदार चषक, साधारण कटोरे, बड़े संयंत्र पात्र एवं कटोरे आदि थे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रागैतिहासिक काल का जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाला सीरीज़ था वो यहीं ख़त्म होता है। अब हम आगे इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। उससे संबंधित जितने भी
ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उसको देखेंगे। और अभी तक जिसमें पढ़ा है हमने प्रागैतिहासिक काल के जो जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उनको हमने पढ़ लिया है। आप इस वीडियो को रिवाइज मोड में देखिएगा ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आए तो ना छूटे। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब एक नए वीडियो में। अब हमारा अगला वीडियो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।